परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1333 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 8। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दुरंगी, पियक्कर और नीच कमाई के लोभी ना हो। पिछले दिनों में हम ये देख रहे थे कि सेवक अथवा डीकन की सेवा क्या है। तीसरा अध्याय की 8वीं पद से लेकर 12वीं पद तक हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति को डीकन के रूप में चुनने के लिए, चुनाव जाने के लिए उनमें क्या क्या योग्यता होना चाहिए। लेखक पौलुस कहता है सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। सेवकों को भी करके इसलिए कहा कि जैसे प्रचारक, प्राचीन आदि लोगों को भी सेवकाई के क्षेत्र में गंभीर होना चाहिए, वैसे ही डीकन को भी गंभीर रहना चाहिए अपनी सेवकाई की मामले में। गंभीर होने का मतलब क्या है? मैं कुछ कलीसियाओं में देखता हूं कि कुछ अगुए लोग रविवारी आराधना सभा में विशेष कुर्सी पर बैठते हैं और किसी से भी बात करते हैं तो आवाज में थोड़ा सा बास आदि देकर बात करते हैं और केवल सफेद कपड़े पहनकर चलते हैं, मुस्कुराते बहुत कम है। क्या गंभीर होने का मतलब यही है? डीकन शब्द का उद्गम ही मूल भाषा में सेवा करना अर्थ का शब्द से है। जैसे कि मैंने पूर्व के मननों में कहा था, प्राचीनों के अधीन रहकर अगुवाई करने की सेवा में उनकी मदद करनी सेवकों का दायित्व है। इसका मतलब डीकन को गंभीर रहने के लिए इसलिए कहा गया है कि वो अपनी सेवा को गंभीरता से करे। जो भी सेवा प्राचीनों के द्वारा उनको दी जाती है उसे पूर्ण गंभीरता के साथ डीकन अथवा सेवक को करना है। वास्तव में 8वीं पद के दूसरे भाग में जो भी बातें दी गई है वे सभी गंभीर रहने की परिभाषा है। डीकन अथवा सेवक को दोरंगी नहीं होना चाहिए, अर्थात जुबान मौका के अनुसार बदलने वाला नहीं होना चाहिए। डीकन उनको निश्चितता होनी चाहिए कि वह जो भी बोल रहा है वो बाइबल की मूल शिक्षा के अनुसार सही है, अथवा उनको बाद में अपना जुबान बदलना नहीं पड़ना है। विश्वासियों की आत्मिक तथा अन्य आवश्यकताओं के संबंध में सेवकों को कई बार प्राचीनों को रिपोर्ट देना पड़ता है। डीकन को केवल ऐसा ही रिपोर्ट प्राचीनों को देना है जिसके बारे में उनको पूरी निश्चितता है, अन्यथा बाद में प्राचीन लोग जांच पड़ताल करते समय डीकन का रिपोर्ट गलत पाया जाए उनको अपने जुबान को बदलना पड़ेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में पौलुस कह रहा है कि डीकन को दोरंगी नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेवक अथवा डीकन पियक्कर नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, जो डीकन होना चाहता है या डीकन के रूप में जिसको चुना जाएगा उनको पियक्कर नहीं होना चाहिए। इस समय आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होने की संभावना है, क्यों केवल डीकन से ये कहा गया है कि वो पियक्कर ना हो? क्या इसका मतलब बाकी सभी विश्वासी पी सकते हैं? ऐसे भी पूछने वाले या सोचने वाले विश्वासी तो जरूर होंगे। विश्वासी से भी ये अवश्य कहा गया है कि वह पियक्कर नहीं होना चाहिए। अगर भाई कहलाकर कोई पियक्कर है उसके साथ संगति नहीं करने के लिए पहला कुरिन्ती अध्याय 5 की 10 और 11 में बताया गया है। इसलिए इस पद का अर्थ यह नहीं है कि डीकन नहीं पीना है और बाकी विश्वासी से पी सकता है। यहाँ एक बात अवश्य मालूम हो कि यह डीकन से नहीं कहा गया है कि वह पियक्कर ना हो, पर उनसे जिनको डीकन के रूप में चुना जा रहा है, अर्थात कोई विश्वासी को डीकन के रूप में प्राचीन लोग चुनना चाहता है, वो विश्वासी पियक्कर नहीं होना चाहिए। तीसरा, नीच कमाई का लोभ ही नहीं होना चाहिए। पहला पत्रस 5 की 2 में भी आप ये देख सकते हैं कि यही आदेश प्राचीन अथवा पास्टर्स के लिए भी दिया गया है। प्राचीन हो या सेवक, कोई भी प्रभु की सेवा को कमाई करने का एक माध्यम नहीं बनाना चाहिए। प्रभु की सेवा कमाई करने का माध्यम नहीं है। कोई संस्था या संगठन से प्रभु की सेवा के नाम में वेतन लेने वाला व्यक्ति कभी भी एक अच्छा प्रचारक, प्राचीन या सेवक नहीं बन सकता। प्रभु की सेवा करने वाले व्यक्ति केवल और केवल प्रभु पर भरोसा करके सेवा करने वाला होना चाहिए। उनको ये भरोसा होना चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभु सही समय पर अवश्य पूरा करके देंगे। प्रभु की सेवा खून और पसीना बहाने की सेवा है, ना कि सेवकाई के बहाने मस्ती करने का माध्यम है। वो चाहे सुसमाचार प्रचारक हो या प्राचीन और सेवक ही हो। प्रभु की सेवा नीच कमाई के लिए करने वाला व्यक्ति वो श्रापित है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है।
यीशु मसीह का प्यारा वचन।